ठीक है विकी, ऐसे हो जाएगा, देखते हैं, होमवर्क बनाना है। ठीक है विकी, देखो क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 65 तो बन गया था, ठीक है। 65 तो मेरा ऑलरेडी देखिए AD बटा डी दे दिया था 3/5। हमको क्या निकालना था, हमको निकालने के लिए कह रहा था क्या, AE, ठीक ना। तो AU कैसे लिखेंगे, AC पूरा दे दिया हमारा 4.8 और माइनस EC हो जाएगा ना 4.8। यही को लिख रहे हैं कैसे, यही को लिख रहे हैं हम AC माइनस EC लिख रहे हैं, AC माइनस EC लिख रहे हैं, यानी AC दिया 4.8 और माइनस AC है, बटा AC तो नीचे है नहीं, ठीक है। यहाँ से कॉम्बिनेशन के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को गुना कर दो 3AC, 5 को गुना कर दो तो आएगा 24.0 यानी कि 24 और 5 EC। यहाँ से सबको समझ आ रहा है, इक्वेशन है मेरा, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में आ जाएगा 5 और 3 कितना था 8 और काट दो, यानी कि EC बराबर 3। जब EC मेरा आ गया 3 आ गया तो यही क्या निकालेंगे, जब पूरा ऑलरेडी दिया है पूरा में से घटा दो तो 4.8 में से घटा दिए तो निकल गया मेरा 1.8। आगे देखिए क्वेश्चन आज का मेरा स्टार्ट 66 का था। दो संख्याओं का मौसा कितना है 27 दिया हुआ है, ठीक है, और लसा कितना है 62 है। यदि उनमें से एक संख्या क्या है 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या तो सिंपल है, फॉर्मूला क्या है n1 गुने n2 बराबर है बना लिए ना हम लोग, चलिए बहुत अच्छा, वेल डन। ऐसे ही बना लीजिएगा, ठीक है। n1 मेरा दे दिया है 54, ठीक है, और n2 निकालना है, ऑलरेडी दे दिया है 27 गुने क्या है 162, ठीक है। n2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा 27 गुने 162 बटा 54, काट दो 27 गुना 54 और 81, यानी कि n2 का क्या हो जाएगा 81 राइट आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। आगे देखिए 67 क्या करा क्वेश्चन, 67 था संख्याएं 12, 15, 21 का मसा क्या होगा बना लिया आप लोग, बहुत अच्छा, इसको ट्राई कर लीजिएगा, जो भी वीडियो को देखेंगे ट्राई कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। नहीं तो कमेंट में अगर लिख सकते हैं, जो भी अगर देखेंगे, ठीक है, बन जाएगा, लेकिन फिर भी ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कैसा क्वेश्चन है, 68 क्या है 2 + 7 + 12 डॉट डॉट, यानी कि इसका हमको 10 पदों तक का योग निकालना है, योग सब निकालना है 10 टर्म्स तक। बन गया था, बना दे, वो भी बन गया है, ये बन गया ना। कुछ नहीं करना आपको, देखिए यहाँ से क्या निकालना है, ये बराबर 2 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा A2 - A1, 5 हो जाएगा मेरा, ये 2 तो चाहिए था, और n क्या करा 10 करा, ठीक है। फॉर्मूला पर 2 n बटा 2 यानी कि 10 बटा 2 और क्या कर रहा है 2a है, यानी कि हो जाएगा 5 प्लस, हाँ ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2 है, अच्छा 2 गुने है ना, 2 गुने 2 तो हो जाएगा मेरा 2a है, 4 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो मेरा आ जाएगा कितना 45 आ जाएगा ना, डायरेक्ट कर दिए 10 बटा 2 और यहाँ हो जाएगा कितना 49 हो जाएगा ना, पतेगा ये कितना आ जाएगा 245 ना, यही था आंसर। 9 × 5 = 45 और 5 × 20 और 2 22, नहीं 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 ना जी, 245, हाँ 5 का 20 और 4 4 ना, ठीक है। 69 देखिए 69 क्या कह रहा है कि यदि 3 बिंदु तक दिया हुआ है, ये 3 बिंदु तक दिया हुआ है, कह रहा क्वेश्चन कि यदि Q, देखो Q 0 1 बिंदु हो, ये दोनों बिंदु से यानी P और R दिया हुआ है, से क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है कि दोनों का दूरी यहाँ का दूरी क्या है बराबर है ना, दोनों क्या समदूरस्थ मतलब बराबर है, तो क्या कर हमको x का मान निकालना, क्वेश्चन का करवाए हैं, उसका कुछ नहीं किया, बस उसी पर नोट कर दिए हैं। मेरा PQ बराबर आ रहा है, क्या स्क्वायर जब कर दिए, दोनों तरफ कैसे कर दिए स्क्वायर लगा दिए, दोनों स्क्वायर कर दिए। आप चाहिए तो दूरी सूत्र लगा सकते हैं, और दूरी सूत्र से निकल जाए PQ मेरा कितना है, इसको मान लेना PQ x1 y1 x2 y2, इसका निकाल रहे हैं। फिर क्या है QR, इसको मान लेना QR x1 y1 और x2 y2, यहाँ से कर निकाल लीजिएगा, ट्राई करना ना, चांदी बना लीजिए, तब दोनों से बन जाना चाहिए, इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ से बनाना है, कैसे करना है, 5 का स्क्वायर करेंगे 0, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा -4 का स्क्वायर बराबर क्या है ये x का स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसको करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और हो जाएगा 16 और ये x स्क्वायर ये हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, तो 25 + 16 और 25 x स्क्वायर, इसको कीजिए जोड़िए कितना हो जाएगा ये, इस बार तो माइनस हो जाएगा, कितना कट जाएगा मेरा, ये क्या बचेगा x स्क्वायर बराबर 16 बचेगा ना, रूट चल जाएगा, हाँ यानी 16 रूट कितना हो जाएगा 4, ठीक है।
जो बनी जाएगा है ना, यानी कि एक बार प्लस में लिख सकते हैं माइनस में लिख सकते, कोई सही करनी है। बना लीजिएगा इसको। 73 देखिए उसके बाद क्या है, 69 के बाद देखो देखिए क्या है, 70 है। देखिए कर रहा बहुपद 3x बराबर 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 को बहुपद gx से भाग लगाना है ना। तो भाग लगाकर क्या लिखना है, आपको भागफल और शेषफल लिखना है। तो कैसे बनेगा, यहाँ लगाना है, कैसे होगा ये 3x से गुना करो 3x, तो क्या हो जाएगा ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसका नियम है कि पहला पद को काटते चलना हमको है ना, और गुना करो, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 9x हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस ये कट गया मेरा, क्या बचेगा यहाँ माइनस 2x बचेगा और माइनस 6। अब भाग लगाइए, भाग लगाएंगे यहाँ होगा तो प्लस 2 से भाग लगाते हैं हम, तो हो जाएगा माइनस 2 से लगाइए माइनस 2, तो हो जाएगा माइनस 2x, यहाँ इतना ही ना है जी, माइनस 2 से भाग लगा गुना करो तो हो जाएगा माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस 3 कट 6 प्लस माइनस कट गया, क्या बच गया 0, यानी भागफल कितना गया 3x माइनस 2 और शेषफल कितना हो गया 0। ये मेरा बन गया है ना। इसको कुछ देख लेना एक बार, समझ लेना, ठीक है, जहां दिक्कत है पूछ लेना। आगे देखिए 71 नंबर का रहा कि काजल एक सिक्के को एक बार उछालती है ना, काजल एक सिक्के को एक बार उछालती है तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, यानी कि एक चीज कितना आएगा। सिंपल भाषा में अगर एक बार सिक्का उछालेंगे तो मेरा टोटल अनुकूल परिणाम कितना है, टोटल परिणाम कितना आ सकता है, एक ही ना है, अनुकूल में ही ना। टोटल देखो कहने का मतलब है कि एक बार उछालेंगे तो हो सकता है कि देखिए इसका हल ऐसे बनेगा, एक बार हम कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो हेड भी आ सकता है और क्या आ सकता है टेल भी आ सकता है, यानी कुल परिणाम कितना 2 है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है एक चीज आने का, तो कोई जो नहीं हो सका, अगर एक ही बार किए हम तो चीत आ गया, हेड आ गया, तो इसका पहला कैसे कैसे लिखोगे, एक चीत आने की प्रायिकता, एक चीत यानी कि हेड आने की प्रायिकता, ठीक है का प्रायिकता क्या होगा बटा कुल परिणाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कुल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब है कि हो सकता है एक बार हम टॉस किए मेरा चीते आ गया, तो क्या कुल परिणाम कितना 2 है जी, और चीता ने कितना 1/2 हो जाएगा, उसका भी 1/2 हो जाएगा। हो सकता है अगर आप पट भी बना सकता है, कोई जरूरी नहीं है, अगर पटवा गया मेरा यानी कि 1/2 है, इसका प्रायिकता दोनों कैसे क्या हो जाएगा देख लीजिएगा, 1/2 हो जाएगा। 72 देखिए 72 क्या है, 72 मेरा कहाँ पहचान हुई, 72 बताओ 72 यहाँ है, ये सीधे करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन जाएगा ना, ये पूरा बोर्ड आना पड़ जाएगा, ठीक है, इतना पड़ जाएगा। इसको देख लीजिएगा होमवर्क में कैसे करना बता रहे हैं, इसका एलसीएम लीजिएगा सिंपल, ठीक है, एलसीएम जो लोगी तो मेरा cos से कट गया, क्या बचेगा ऊपर 1 बटा sin बच जाएगा, और ये 1 प्लस sin से कट गया, क्या बचेगा cos बच जाएगा मेरा, ठीक है। इसको फिर फॉर्मूला रखते जाना बन जाएगा, हमको सीधे करना है, इतना लास्ट में आना क्या लाना है 2 से क्या लाना है ना, इसको देखिएगा कीजिए होमवर्क कीजिए। और 73 देखो ये भी होमवर्क है, एक एपी में a बराबर 7 दिया है और 13वां पद क्या दिया हुआ 35 दिया हुआ है, तो डी निकालना है और इस तरह निकालना है, इसको भी ट्राई कीजिएगा होमवर्क है, ठीक है, ट्राई करना इसको, सब बड़ा क्वेश्चन है। 74 भी बड़ा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का विभक्तक मूलों की प्रकृति तथा द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करना, क्वेश्चन सब है। पहले आपको डी निकाल लेना है, यहाँ से डी बराबर पता है क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से निकाल लिया कौन बी है, बी बराबर माइनस 5 है, फॉर्मूला लगा ये कितना 3 है, ac कितना 2 है, यहाँ से डी निकाल लेना और किताब उठाकर द्विघात समीकरण का सूत्र आता है उस पर रख देना, सब बन जाएगा क्वेश्चन। ये मेरे कल तक है बना बताएंगे, आंकड़े का ऐसा पकड़े तो आसान क्वेश्चन का मोड निकालना है, मोड मतलब क्या होता है जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर सी लगा 3 है ना। अगर क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए ऐसे लिखिएगा, जो कितना बार काउंटर लिख देना है, कितना बार है तो मुझे कितना बार है 3 बार है, 3 बार लिख दो, फिर क्या करा 2 कितना बार रहा 2 भी 3 बार ऐसे लिखा ना, जो ज्यादा बार आएगा वही हो आंसर, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मेरा था, यानी कि इसका बहुलक क्या हो जाएगा 3। ये सारा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, देखिए बार फोकस करके बोल सकते। हम लोग मिलते हैं इसको कल नेक्स्ट पार्ट में, इसका पार्ट में लगता है भूल गए ना, लेकिन जो भी है टॉप 100 जा रहा है, आज 75 क्वेश्चन हो गया, हम लोग मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।